नमस्कार, मैं हूं पीयूष रंजन एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड न्यूज। देखिए, बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कि चाइना ने डिफेंड किया है अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने से। तो देखिए, न्यूज छपी है इकोनॉमिक टाइम्स में कि चाइना डिफेंस इट्स मूव टू पुट होल्ड ऑन डेजिग्नेशन ऑफ अब्दुल रहमान मक्की एज ए ग्लोबल टेररिस्ट बाय यूएन। ये चाइना का हमेशा से ये रहा है कि चाइना हमेशा इंडिया के द्वारा जो भी टेररिस्ट घोषित करने वाला रहता है, इंडिया यूएनएससी में उसे अपने वीटो पावर को इस्तेमाल करके रोकते रहता है हमेशा से। और एक बार फिर से वही किया है चाइना ने। देखिए, चाइना जो है वो हमेशा इस तरह से करते रहता है, ये उसके इंटरेस्ट में है ऐसा करना, जो कि बहुत ही गलत बात है। चाइना ब्लॉक इंडो यूएस प्रपोजल टू नेम अब्दुल रहमान मक्की एज ए ग्लोबल टेररिस्ट। तो देखिए, इंडिया और जो यूएस है वो ज्वाइंट प्रपोजल दिया था यूएनएससी में, जो अब्दुल रहमान मक्की है उसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए, लेकिन चाइना ने अपना वीटो पावर इस्तेमाल करके और जो इसे घोषित करना था उसे ब्लॉक कर दिया है। चाइना ब्लॉक ज्वाइंट प्रपोजल ऑफ इंडिया यूएस टू लिस्ट पाकिस्तानी टेररिस्ट अब्दुल रहमान मक्की अंडर यूएनएससी सैंक्शन। यूएनएससी का जो सैंक्शन है उसके तहत मक्की को एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करना था, लेकिन चाइना ने अपना वीटो पावर इस्तेमाल करके इसे रोक दिया है। और देखिए, चाइना ऐसा इसलिए करता है क्योंकि चाइना ये चाहता है कि जो भी भारत पर अटैक कर रहे हैं पाकिस्तानी टेररिस्ट वो बचे रहें, क्योंकि जब भी चाइना को कुछ काम आएगा इंडिया को प्रेशर करने के लिए टेररिस्ट एक्टिविटीज के द्वारा, तो चाइना कर पाएगा, क्योंकि इन्हें यूएनएससी में बचा रहा है। देखिए, इसमें ऐसा कुछ होता है कि जैसे मैं आपको किसी चीज में बचाता हूं, तो मैं आपको जब बोलूंगा कि मैं इस परेशानी में फंस गया है, मेरी मदद कर दो, तो आप मुझे मेरी मदद जरूर करेंगे। उसी तरह से चाइना जब इन लोगों को बचाएगा, तो चाइना जब इन्हें बोलेगा कि हिंदुस्तान पे कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी करे, टेररिस्ट अटैक करे, तो ये लोग जरूर करेंगे हिंदुस्तान पे। तो ये इसका सोच है, लेकिन इसका सोच ये बहुत बुरा है, क्योंकि कोई भी टेररिस्ट अच्छा टेररिस्ट नहीं होता है। टेररिस्ट ही होते हैं। और अगर आप सांप को अपने घर में पालेंगे तो ये गलत ही होगा, क्योंकि सांप कितना भी आप उसे दूध पिला लीजिए, लेकिन वो एक न एक दिन डसेगा ही डसेगा। तो ये चाइना को सोचना चाहिए कि चाइना ये जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है, क्योंकि कोई भी सांप अच्छा नहीं होता है। और ये टेररिस्ट सांप की तरह ही होते हैं कि कितना भी आप इन्हें कुछ कर लीजिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाएंगे ही। लेकिन जैसे कि चाइना को इन्होंने जल्दी में नुकसान पहुंचाया था, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमारे चैनल के द्वारा एक गिव अवे दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से आप लोगों को एक आईफोन 13 दिया जाएगा। और उस गिव अवे तब दिया जाएगा जब हमारे चैनल का 300 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। और आपको कमेंट में ये लिखना है कि आपको आईफोन 13 क्यों चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसके बाद मैं चुनूंगा एक विनर को, उसे आईफोन 13 मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा गिव अवे है आप लोगों के लिए, जो आपके बहुत ही काम आ सकता है। लेकिन अब आप बताइएगा कमेंट में लिख के कि आपका क्या जरूरत है उस गिव अवे का। देखिए, चाइना प्लेस होल्ड ऑन यूएस इंडिया ज्वाइंट प्रपोजल टू लिस्ट पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट अब्दुल रहमान मक्की अंडर यूएनएससी सैंक्शन। चाइना और इंडिया ने अपना ज्वाइंट प्रपोजल दिया था यूएन में कि मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का। और ये जो ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होगा उसको अलकायदा सैंक्शन कमेटी के अंदर उसको रहमानी को टेररिस्ट घोषित करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि चाइना ने अपना वीटो पावर इस्तेमाल किया। देखिए, चाइना पहले भी ऐसा करता आया है कि वो वीटो पावर इस्तेमाल करके जो पाकिस्तानी टेररिस्ट है उसे बचाता आया है पहले भी चाइना। और चाइना एक पाकिस्तान का हमेशा का दोस्त होने की वजह से ऐसा करता है और अपने कामों को निकालने की वजह से करता है। लेकिन मई 29 में इंडिया को एक ह्यूज डिप्लोमेटिक जीत हुई थी, जिसमें पाकिस्तानी टेररिस्ट जो है जैसे मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर, उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया था। ये दिल्ली का पहला ऐसा अप्रोच था वर्ल्ड बॉडी को इस इशू पे। और इस पे 2019 में इस पे जीत मिली थी भारत को। लेकिन यूएन में जो हमेशा चाइना अपना वीटो पावर इस्तेमाल करके इन लोगों को बचाते आया है, और जैसे मोहम्मद के जो बहुत सारे टेररिस्ट है उसे भी बचाते आया है। देखिए, 2009 में अजहर को है जो मसूद अजहर, उसे एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए इंडिया ने प्रपोजल डाला था यूएन में। लेकिन उस टाइम भी चाइना ने अपना वीटो पावर इस्तेमाल करके और अजहर को बचा लिया था। लेकिन अगली बार फिर से 2019 में इंडिया P3 नेशंस के साथ, P3 यहाँ पे यूएस, यूके और फ्रांस है, उनके साथ मिलके यूएन में
1267 sanction committee to ban Azhar, also the mastermind to attack on the airbase in Pathankot in January 2016। देखिए जो अजहर है वो एक मास्टरमाइंड था। पठानकोट जो हमारा हमला हुआ था उसमें पठानकोट में मास्टरमाइंड अजहर ही था और उसको 1267 सैंक्शन कमेटी के अनुसार उसे बैन करना था, लेकिन वो नहीं हो पाया और वहां पे भी चाइना ने अपना वीटो पावर इस्तेमाल किया था। फिर से 2017 में P3 नेशंस के साथ इंडिया अगेन प्रपोजल किया और उसमें चाइना वीटो पावर का इस्तेमाल करके फिर से उसे बचा लिया। देखिए लेकिन इसके बाद जो है वो चाइना के ऊपर इंटरनेशनल प्रपोजल काफी पड़ गया था। उसके बाद से फ्रांस, यूके और यूएस ने मिलकर एक डायरेक्ट ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पास किया और उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। देखिए नवंबर 2010 में यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने मक्की को एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था और इसके रिजल्ट में उन्होंने ये बोला था कि जितनी भी प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड और मक्की से रिलेटेड और वो यूएस ज्यूरिडिक्शन के अंदर आता है उसे यूएस ब्लॉक कर देगा और कोई भी पर्सन को अगर उससे ट्रांजैक्शन करते हुए पकड़ा जाए तो उसे कड़ी से कड़ी सजा होगी। और उस पे उन्होंने ये बोला था कि इट इज ए क्राइम टू नोइंगली प्रोवाइड और अटेम्प्ट टू कंस्पायर टू प्रोवाइड मटेरियल सपोर्ट और रिसोर्सेज टू द फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर-ए-तैयबा। उन्होंने ये कहा था कि यह एक क्राइम है, जानबूझ के अगर कोई उसे कोई मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है तो ये एक बहुत बड़ा क्राइम आएगा फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने के नियम के अंतर्गत और उसे सजा हो सकती है। देखिए यूएस का जो डिपार्टमेंट है वो मक्की के ऊपर $2 बिलियन का इनाम भी रखा है। अगर कोई भी व्यक्ति मक्की का इंफॉर्मेशन यूएस डिपार्टमेंट को देता है तो उसे $2 बिलियन का इनाम दिया जाएगा। और ये जो है वो मक्की वो बहुत सारा लीडरशिप ऑक्युपाई किया था लश्कर-ए-तैयबा में, जो कि एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ही ऑल्सो प्लेड ए रोल इन रेजिंग फंड्स फॉर लश्कर-ए-तैयबा ऑपरेशंस और वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है लश्कर-ए-तैयबा के में जो फंडिंग आती है उसके लिए। और ये जो मक्की है वो हाफिज सईद का ब्रदर इन लॉ भी है। लेकिन देखिए मक्की को 2020 में पाकिस्तानी एंटी टेररिज्म कोर्ट ने कन्विक्टेड किया था मक्की को और उसे जेल की सजा सुनाई थी, लेकिन उसके बाद मक्की को बाहर निकाल दिया गया था। इसी वजह से जो यूनाइटेड स्टेट है वो कंटिन्यूअस उसका इंफॉर्मेशन के सीख में है और वो चाहता है कि जहां भी उसका इंफॉर्मेशन मिले उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। वो जैसा कि आपको मैंने बताया $2 मिलियन का। तो ये था आज का न्यूज़। तो आप लोग ये मत भूलिएगा गिव अवे है iPhone 13 का और आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको iPhone 13